हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने मोनोपोली का मीनिंग और फीचर्स किए थे। आज की वीडियो में हम मोनोपोली कैसे अराइज होती है, क्या रीजंस होते हैं कि पूरी मार्केट में एक ही सेलर हो जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ मोनोपोली अराइजेज। उसके रीजंस क्या हैं। फर्स्ट है ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या होता है कि कोई भी फर्म अगर किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर नया प्रोडक्ट करती है स्टार्ट, तो उसके लिए उसको अपना पेटेंट करवाना पड़ता है या वो अपना पेटेंट करवा सकती है। जैसे अब ये पेन रेड है, ये इंक से चल रहा है। अगर इस पेन को कल आप या हम बात करते हैं कि जैसे बाइक पेट्रोल से चलती है। अगर आप एक नई बाइक बनाते हो जो वाटर से चलती है, पानी से चलती है, कि आपने एक नई इन्वेंशन की, तो आपने अथॉरिटी के पास या गवर्नमेंट के पास जाकर ये कहा जी ये मैंने बाइक बनाई है जो कि पानी से चलती है, तो गवर्नमेंट इस बाइक का पेटेंट या राइट आपको दे देगी कि ये बाइक आप ही बनाओगे, आपका नाम ए है। तो पूरे कंट्री में कोई भी और कंपनी इस बाइक को नहीं बना सकती, तो क्योंकि पेटेंट है वो आपके नाम हो गया, एक कंपनी के नाम हो गया। तो इस तरह कोई पेटेंट राइट ले लेती है फर्म, तो वो फर्म मोनोपोली हो जाती है उसके लिए। नॉर्मली हमने देखा होगा कि कोई भी जो डुप्लीकेट आइटम आता है तो उस पर अगर स्पेलिंग चेंज करके या उसका सेम नाम रख के तब वो बेचते हैं। क्या आपने मारुति की जो गाड़ियां हैं वो मारुति के अलावा किसी और कंपनी की बनाती हुई देखी है कि दूसरी कंपनी भी मारुति की गाड़ी बेच रही है, मारुति बना रही है? नहीं, क्योंकि मारुति का जो भी चीज है वो उसने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा रखा। सेम वे अगर हम बात करेंगे BMW की, तो क्या मारुति BMW बना सकती है? नहीं। और आपने देखा होगा जैगवार, जो जैगवार गाड़ियां हैं वो टाटा ने परचेज करी हैं, उसके राइट्स अपने नाम किए हैं, तो अब जैगवार को टाटा बना रही है, लेकिन उसके ऊपर टाटा नहीं होता। टाटा अब अलग एंटिटी है और जो जैगवार है वो अलग एंटिटी बना दी। तो इन केस में भी क्या है कि जो अपना रजिस्टर्ड करवा लेते हैं एक चीज, तो उसको दूसरा यूज नहीं कर सकता, तो उस केस में वो मोनोपोली है। किस वजह से? पेटेंट राइट की वजह से। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लाइसेंस इश्यू कर देती है कि ABC प्रोडक्ट जो ABC प्रोडक्ट है कोई, उसको XYZ कंपनी या फर्म प्रोड्यूस कर सकती है, उसके पास लाइसेंस है।
तो इसको एबीसी प्रोडक्ट को और कोई कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इस केस में जो XYZ है वो मोनोपोली होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 2 फर्म हैं, उनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का। और जब ये फर्म नहीं थी तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी, वो दिल्ली विद्युत बोर्ड था, वो सप्लाई करता था। तो जब गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो एक तरह से मोनोपोली हो जाती है। इसी तरह अगर हम VSNL देखें, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये इसका इंटरनेशनल कॉल करने में मोनोपोली है। तो ये किससे हुआ है? लाइसेंस से। अगर किसी भी कंपनी को, फर्म को किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सेल करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है गवर्नमेंट को, तो उस एरिया में वो दूसरी कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन या सेल नहीं कर सकती। जैसे ये हम दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या VSNL की बात करें। थर्ड है कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? ग्रुप। नॉर्मली हम जब मार्केट में जाते हैं तो जो भी दुकान होती हैं तो वो क्या करते हैं, आ जाओ जी आ जाओ, हमारे से ले लो, हमारे से ले लो। हमने एक चीज पूछी है, इसने बोले 50 की, हम गए, ये कह रहा है 70 की। हमने ये कहा जी पिछला तो 50 की दे रहा था, आ जाओ जी हम भी 50 की लगा देते हैं। या इसके पास गए जी, ठीक है 40 की ले जाओ। क्या है, इन चारों के अंदर कंपटीशन है। जितने भी ये शॉप्स हैं या सेलर हैं, इनके अंदर कंपटीशन होता है कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। लेकिन इनको ये चीज समझ में आ गई, अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं तो एक बायर आया था, उसको वही चीज हमने 40 रुपीज में दे दी, जबकि ए ने 50 मांगे थे, बी ने 70 मांगे थे, इसके ये लगा लो 60, सी ने 60 और डी ने उसको 40 में बेच दिया। तो क्या हुआ कि ये इस तरह का हमें लॉस हो रहा है। तो ये इंटरनल आइडेंटिटी तो अलग अलग रहेंगी, दुकानें चारों रहेंगी, लेकिन इंटरनली ये ग्रुप बना लेंगे। ठीक है जी, जो आपके पास कस्टमर आए उसको अगर इसका फिक्स रेट हम कर देते हैं 60 कि आइटम है ये 60 रुपीज में, जैसे ये पेन ही है, हम इसकी बात कर लेते हैं, ये पेन लेने गए हैं तो ये पेन 60 रुपीज का देंगे। जिस भी सेलर के पास आए उसी ने 60 का देना है, उससे नीचे कोई नहीं देगा। इसके पास आया तो ये बोलेगा 60, इसके पास आया तो ये, इसके पास आया तो ये। तो इसमें क्या हुआ कि ग्रुप बना लिया। दिखने में ये 4 अलग अलग कंपनीज लगा लो, चाहे सेलर लगा लो, चाहे शॉपकीपर हैं, लेकिन अगर इंटरनली देखें तो ये 1 है। इन्होंने चारों ने ग्रुप बना लिया कि हमने ये रेट डिसाइड कर दिया, इसी रेट पर बेचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेल। इसमें एग्जाम्पल है ओपेक।
ओपेक क्या है? जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रीज, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया, एक कार्टेल बना लिया कि जो सप्लाई एंड प्राइस इकट्ठे मिलकर डिसाइड करेंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि स्पेसिफिक क्वांटिटी या आउटपुट से ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे और प्राइस हम अपनी मर्जी से लेंगे, अपनी मर्जी से चार्ज करेंगे। तो कार्टेल में क्या हुआ, अलग अलग फर्म होते हुए भी वो एक की तरह काम करती हैं, तो उसको भी मोनोपोली बोला जाता है। और वो अपना प्राइस फिक्स करती हैं और अपनी ही सप्लाई डिसाइड करती हैं कि उस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई करनी है। ये है कार्टेल। फोर्थ है रॉ मटेरियल, कि किसी फर्म के पास जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी किसी स्पेसिफिक फर्म के पास एडवांटेज है और दूसरी फर्म उस रॉ मटेरियल को अवेल नहीं कर सकती। जैसे पेन की इंक, कि जो एबीसी फर्म है उसके पास इस पेन की इंक की अवेलेबिलिटी की जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही फेवरेबल हैं, तो इजीली इसको मिल रही हैं। और जो दूसरी फर्म्स हैं उनको इजीली ये अवेलेबल नहीं होता जो इंक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो एबीसी फर्म है वो एक तरह से इस पेन को बनाने में मोनोपोली की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि और फर्म के पास वो अवेलेबल नहीं हो पाता रॉ मटेरियल जिससे ये पेन बनेगा, ये पेन इंक बनेगी। तो उस केस में भी हमारी एक तरह से मोनोपोली हो जाती है। फिफ्थ है हैवी कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। स्टार्टिंग में हमने रेलवे की बात करी थी। अगर हम कहते हैं जी एबीसी फर्म रेलवे स्टार्ट करेगी, तो इस फर्म के पास पूरे कंट्री में रेलवे लाइन के लिए, स्टाफ के लिए, जो लैंड रिक्विजिट करेगी उसके लिए, खुद रेल की जो बॉडी है उसके लिए कितना हैवी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी एक ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो क्या है, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे हम रेलवे की बात करें, कि जिसमें स्टार्ट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये इतनी ज्यादा कॉस्ट है कि और कोई फर्म इसको बियर नहीं कर सकती, और बियर नहीं कर सकती तो वो इस प्रोडक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाती। तो उस केस में भी हमारा मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, मोनोपोली राइज हो जाती है। और लास्ट है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या है, सबसे पहले रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइज स्टार्ट करके पब्लिक हेल्प के लिए वो मोनोपोली क्रिएट कर देती है। अगर रेलवे प्राइवेट होती तो क्या कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक
इतने चीप रेट में हम पहुंच जाते। अगर हम बात करें तो सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे बस देख लो, चाहे एयरवेज देख लो, ये देख लो, तो रेलवे इनमें सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए अपने इस्टेब्लिश कर देती है एंटरप्राइज, और वो एज ए मोनोपोली काम करते हैं। तो आज हमने मोनोपोली कैसे अराइज होती है उसके रीजंस किए हैं। फर्स्ट है ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट। कोई फर्म किसी नई प्रोडक्ट के लिए पेटेंट ले लेती है तो वो एक तरह से मोनोपोली का काम करता है। लाइसेंसिंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है, जैसे मैंने बीएसएनएल की या दिल्ली विद्युत बोर्ड की बात की जो दिल्ली में सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइसेंस गवर्नमेंट दे देती है तो और कोई दूसरा उस काम को नहीं कर सकता, तो वो मोनोपोली। कार्टेल, कार्टेल क्या है? ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है। रॉ मटेरियल, कि किसी एक फर्म को रॉ मटेरियल लेने के लिए एडवांटेज मिल रही है और किसी को इसकी एडवांटेज नहीं मिलती, तो उस केस में भी मोनोपोली। हैवी कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जैसे रेलवे को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट की जरूरत है, तो इसलिए कोई उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, तो रेलवे अकेली मोनोपोली है। और पब्लिक मोनोपोली या गवर्नमेंट की जो फर्म है वो एज ए मोनोपोली काम करे, जैसे रेलवे है या पोस्ट है। तो आज हमने किया है कि कैसे मोनोपोली राइज होती है, तो आज के लिए इतना ही।